वेलकम बैक एवरीबॉडी। हमारे चैप्टर क्लास 10th के लाइट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। अब तक हम इसके अराउंड 7 to 8 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं क्लासेस। एंड जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने रिफ्रैक्शन टॉपिक को स्टडी किया था कम्प्लीटली। हमने आपको रिफ्रैक्शन बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया, एप्लीकेशंस बताई, स्नेल्स लॉ बताया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे कैसे बेंडिंग होगी, कौन सा मटेरियल किस टाइप का होगा, ये सब हमने आपको एक्सप्लेन किया था। और जो ये वीडियो है, इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है इट इज लेंसेज। एंड बिफोर गोइंग एनी फर्दर, अगर आपके कोई लास्ट वीडियो में रिगार्डिंग कोई डाउट्स है जो हमने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको इन वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ कंसीडर शेयरिंग दिस वीडियो, लाइकिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, बिकॉज more you share and subscribe, more it act as a positive feedback system for us that yes, there are people who need such type of content. So it will be very helpful for us if you like it, share it and subscribe it. So our channel will grow and we will keep on making such video which are helpful to you and other people also. So let's start today's topic. Our today's topic is regarding lenses. Till now we have covered curved mirrors एंड वो हमारे पास दो टाइप के थे, कनकेव मिरर जिसका शेप कुछ ऐसे था, और फिर थे कन्वेक्स मिरर जिसका शेप थोड़ा इसे इन्वर्टेड है, मींस ऐसे था। हमने इनके केसेस भी स्टडी किए थे और जब हमने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि इनको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, कि जब भी आपको कोई मिरर कंस्ट्रक्ट करना है तो आप क्या करते हो, एक ग्लास बॉल प्रिपेयर करते हो ऐसे, और फिर इस बॉल को आप कट कर देते हो आफ्टर लेयर्स बनाने के बाद। मींस इसमें एक रिफ्लेक्टिंग लेयर बनती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनती है। वो लेयर्स बनाने के बाद आप इसको सिंपली कट कर देते हो ऐसे बीच से, और ये आपके पास दो मिरर आ जाते हैं। ये बन जाता है कनकेव मिरर, ये बन जाता है कन्वेक्स मिरर, और ये बन जाता है कनकेव मिरर। तो सिमिलर वे में लेंसेज को भी क्रिएट किया जा सकता है। आपके पास लेंस भी दो टाइप के होते हैं, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। कैसे, क्या शेप है, हम आपको आगे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। बट कंस्ट्रक्शन वाइज जो लेंस की कंस्ट्रक्शन है और जो मिरर की कंस्ट्रक्शन है उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो पहले हम आपको शेप्स बताते हैं और उसके बाद उनकी कंस्ट्रक्शन पे आएंगे। तो जो हमारे पास लेंसेज हैं वो भी दो टाइप के हैं। फर्स्ट इज कॉनकेव लेंस, सेकंड इज कॉन्वेक्स लेंस। तो जो आपके पास कनकेव मिरर था वो इस शेप का था, राइट। तो आप ऐसे समझिए कि आपने एक कनकेव मिरर ऐसे ले लिया और एक उसको फिर से उल्टा कर दिया और दोनों को ज्वाइन कर दिया। सो दिस इज कनकेव लेंस। अगर आपको कॉन्वेक्स लेंस बनाना है तो ये आपके पास कनकेव कॉन्वेक्स मिरर था, तो आपने एक कन्वेक्स मिरर लिया, उसकी रिवर्स कॉपी फिर से यहाँ पे बना दी और दोनों को ज्वाइंट कर दिया, तो ये बन गया कॉन्वेक्स लेंस। और ये अंदर से फिल्ड होते हैं, जैसे मिरर अंदर से खाली होते थे, ये अंदर से खाली नहीं होते। यहाँ पे अंदर भी ग्लास होता है, यहाँ पे भी अंदर ग्लास होता है। या भी आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर आपको लेंस बनाना है, सपोज आपको कॉन्वेक्स लेंस बनाना है,
तो क्या कीजिए, एक ग्लास की स्लैब लीजिए। आपने एक ग्लास की स्लैब ली है और अब आप इसको कट कर दोगे एक शेप में। किस शेप में? इस पॉइंट से आप स्टार्ट करोगे, इस पॉइंट पे आप एंड करोगे, आप ऐसे कट करोगे। तो जो ये आपके पास बचेगा, दिस विल बी ए कॉन्वेक्स लेंस। ओके, ऐसे ही आप कॉनकेव लेंस बना सकते हो कि आप फिर से ग्लास स्लैब लीजिए और फिर से इस पे आप कट्स लगाइए। पहला कट ऐसे कर्व्ड होगा और दूसरा कट ऐसे कर्व्ड होगा। तो जो ये आपके पास बनेगा, ये बनेगा एक कॉनकेव लेंस। सो ये होगी बेसिक शेप कॉन्वेक और कॉन्वेक्स लेंस की। अब हम आपको इनके रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के बारे में बताते हैं। जैसे आपके पास जब मिरर था, सपोज आपके पास ये कॉनकेव मिरर है, ये क्या है? कॉनकेव मिरर। तो इसमें एक रिफ्लेक्टिंग साइड होती है, कौन सी? ये वाले, जो ये साइड है, दिस इज रिफ्लेक्टिंग साइड। और जो ये वाली साइड है, राइट हैंड साइड, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग है। नॉन रिफ्लेक्टिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन शीट लगी हुई है, जो कि नॉर्मली रबर या कोई ऐसा मटेरियल होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो ये होता है नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। और जो मिरर है वो लाइट को पास नहीं होने देता, अपने अंदर से लाइट को क्रॉस नहीं होने देता, वो पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि उसके अंदर एक रिफ्लेक्टिंग शीट लगी हुई है। किसकी? नॉर्मली सिल्वर की या एल्यूमिनियम की, जिससे वो पूरी लाइट को एज इट इज रिफ्लेक्ट कर देता है। बट अगर सेम केस हम मिरर इस पे लेंस पे देखें, तो सपोज कीजिए हम कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं। ये इसलिए ले रहे हैं बिकॉज इसको थोड़ा ड्रॉ करना इजी रहता है। ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये फिल्ड होता है, तो हम इसको फिल करके बनाते हैं। ये अंदर से भी ग्लास होता है भरा हुआ, एम्प्टी नहीं होता, शैलो नहीं होता, अंदर से भी फिल्ड होता है। सो इसके अंदर कोई रिफ्लेक्टिंग साइड नहीं होती, एज इट इज। मीन्स ये ग्लास का बना हुआ है, तो ग्लास एज इट इज लाइट को बहुत कम रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पे क्या होती है, ये दोनों साइड है, दोनों साइड से लाइट आ सकती है और जा सकती है। मीन्स अगर यहाँ पे ऐसे लाइट आए इसके पास, लेट मी चूज डिफरेंट कलर। अगर यहां से ऐसे लाइट आए, तो वो लाइट क्या करेगी? जैसे ग्लास स्लैब में हमने ऊपर डिस्कस किया था हमारी लास्ट क्लास में कि रिफ्रैक्शन होती है, तो यहां भी रिफ्रैक्शन होगी। ऐसे आप नॉर्मल बनाओगे और लाइट यहाँ पे एयर होती है और यहाँ पे ग्लास है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ऐसे जाएगी लाइट। फिर यहाँ पे फिर से नॉर्मल बनेगा और अभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी लाइट, तो लाइट कुछ ऐसा पाथ फॉलो करती है और लाइट को ये ऐसे बेंड कर देता है, एक जगह पे कंसंट्रेट कर देता है। सो मिरर में हमारे पास रिफ्लेक्टिंग साइड थी, लेंसेज में हमारे पास कोई रिफ्लेक्टिंग साइड नहीं होती। लेंस में क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन कितने टाइम होता है? 2 टाइम्स होता है। पहला जहां पे लाइट स्ट्राइक करती है वहां पे होता है, यानी कि पॉइंट ए पे होता है, और दूसरा जहां से लाइट निकलती है, बी पॉइंट, वहां पे होता है। तो लेंस है जो लाइट को 2 टाइम्स रिफ्लेक्ट करता है। बट इससे क्या आती है? प्रॉब्लम्स आती है लेंस की लाइट फोकस करने में। जितना ज्यादा टाइम रिफ्रैक्शन होगा, लाइट उतनी ही
फोकसिंग में प्रॉब्लम्स आएगी अलग अलग लाइट के लिए। जैसे हम रेड कलर की लाइट लें, ब्लू कलर की लाइट लें, तो वो अलग अलग जगह पे फोकस हो जाती है, एक जगह पे फोकस नहीं होती। तो इसलिए जब भी हम लेंस स्टडी करेंगे और जब भी हम आगे लेंस की बात करेंगे तो हम हमेशा थिन लेंस की बात करते हैं, कि एक ऐसा लेंस जो बहुत ही पतला है, लाइक दिस, इसको फिल के साथ, एक ऐसा लेंस जो बहुत ही पतला है, जिसकी दोनों साइड लगभग एक दूसरे को टच करती हैं, इतना पतला लेंस है, जिसकी थिकनेस बहुत कम है। तो ऐसे लेंसेज में हम ये मान के चलते हैं कि वहां पे सिंगल रिफ्रैक्शन होता है, कि वहां पे ऐसे डबल रिफ्रैक्शन नहीं होता, दो जगह रिफ्लेक्शन नहीं होता, रिफ्रैक्शन नहीं होता। एक इंसिडेंट पे एक जहां पे बाहर निकलती है, तो वहां पे हम सिंगल रिफ्रैक्शन लेके ही सभी एप्लीकेशंस करते हैं। तो वहां पे लाइट को हम ऐसे दिखाते हैं कि लाइट यहां से आई और फिर यहां से बेंड हो गई। सेपरेट कलर चूज करते हैं इसके लिए, कि लाइट ऐसे आई और इसके सेंटर से लाइट बेंड होके ऐसे नीचे चली गई। तो यहाँ पे नॉर्मली एक सिंगल रिफ्रैक्शन शो किया जाता है। जब आप आगे पढ़ोगे अपनी क्लास बुक्स में देखोगे तो वहां भी आपको सिंगल, यहाँ पे एक जगह से लाइट बेंड होती हुई दिखाई देगी। बट इन रियलिटी क्या होता है कि लाइट दो जगह से बेंड होती है, बिकॉज दोनों जगह पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। बिकॉज ये ऑप्टिकली रेयर मटेरियल है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एयर है, ये एयर है, एंड दिस इज ग्लास। तो ये ऑप्टिकली रेयर मटेरियल है, ये ऑप्टिकली डेंस मीडियम है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली डेंस मीडियम। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन लगेगा, रिफ्रैक्शन में लाइट बेंड होती है, तो जितनी बार रिफ्रैक्शन होता है लाइट उतनी टाइम्स बेंड होती है। तो यहाँ पे दो बार रिफ्रैक्शन होगा, एक बार एंट्री के टाइम, एक बार एग्जिट के टाइम। तो दोनों टाइम रिफ्रैक्शन होगा, तो दो बार लाइट बेंड होगी। बट हम क्या समझते हैं नॉर्मल स्टडी के लिए कि चीजें कॉम्प्लिकेट ना हो, तो हम क्या करते हैं, बहुत ही थिन लेंस लेते हैं और हम उसमें एक सिंगल रिफ्रैक्शन मान के हमारी जो भी आगे की स्टडी है वो हम करेंगे। और वहां पे हम लाइट को भी ऐसे इसी वे में शो करेंगे कि सिंगल टाइम रिफ्रैक्शन हो रहा है, हम ऐसे टू टाइम्स का रिफ्रैक्शन शो नहीं करेंगे। सो दिस इज बेसिक ऑफ लेंस। अभी इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। जब भी एक्चुअली लेंसेज को बनाना होता है तो क्या किया जाता है, जैसे सपोज कीजिए आपको कॉन्वेक्स लेंस बनाना है, तो ऐसे एक ग्लास की एक बॉल बनाई जाती है। ये फर्स्ट बॉल हो गई, और फिर इसके ऊपर एक सेकंड बॉल बनाई जाएगी। और इन बॉल्स को एक दूसरे के ऊपर ऐसे अटैच कर दिया जाएगा, रख दिया जाएगा, और ये हिस्से को ट्रिम कर दिया जाएगा, और ऐसे आपका बनता है लेंस। ये बन गया कॉन्वेक्स लेंस। अगर आपको कॉनकेव लेंस बनाना हो तो ऐसे ही एक बॉल ली जाएगी, एक दूसरी बॉल ली जाएगी, उनको ऐसे साइड से एक दूसरे के अटैच कर दिया जाएगा। मींस जो इनका स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर। और फिर यहां पे ऐसे ग्लास भर दिया जाएगा, इस हिस्से में ग्लास भर दिया जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको ब्लैक कलर दे देते हैं, ऐसे सपोज कीजिए। तो ये बन जाएगा कॉनकेव लेंस। तो ऐसे लेंसेज की फॉर्मेशन की जाती है। सो इससे आगे बढ़ते हैं। दिस वाज बेसिक फॉर्मेशन। हमने लेंस डिस्कस कर लिया, लेंस और मिरर के बीच का कंपैरिजन हमने डिस्कस कर लिया, टाइप ऑफ लेंसेज हमने डिस्कस कर लिया। और अब हम जो हमारे पास दोनों टाइप के लेंसेज हैं, पहले वाले हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस, और जो दूसरे वाले हैं हमारे पास कॉनकेव लेंस।
इन दोनों के लिए हमें इमेज फॉर्मेशन करनी है, और इमेज फॉर्मेशन से पहले हमें इनके लिए भी बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए, जैसे हमने लेंसेज के लिए किया था कि पोल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फोकल पॉइंट क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ये सभी हम पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम साइन कन्वेंशन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लास्ट में इमेज फॉर्मेशन कवर करेंगे। सो हम जब भी एग्जांपल लेंगे अपना, तो हम हमेशा नॉर्मली ये कॉन्वेक्स लेंस सिस्टम लेके चलेंगे। तो सपोज कीजिए ये हमारा लेंस है, तो जो इस लेंस के सेंटर से एक लाइन पास होती है, जो लाइन इसके लेंस के सेंटर से पास होगी उसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, और जो इसका सेंटर पॉइंट होगा इसको बोला जाएगा पोल। सो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, जो ये सेंटर पॉइंट है दिस इज पोल। अब जब ये लेंस बनाया गया था, जैसे यहां पे हमने लेंस को बनाया था, तो हमने सर्कल्स ड्रॉ किए थे, बॉल्स बनाई थी, तो इन्हीं बॉल के सेंटर भी होते हैं। ऐसे इस बॉल का सेंटर है और इस बॉल का सेंटर है। तो जैसे उसके अंदर जब हम मिरर स्टडी कर रहे थे, मिरर के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, जहां से मिरर को प्लॉट किया गया था, मिरर को कंस्ट्रक्ट किया गया था, उस स्फीयर का सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ऐसे ही जब लेंस को कंस्ट्रक्ट किया गया, तो लेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो स्फीयर बनाए गए, जो उसके सेंटर होंगे उनको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके लिए भी सेम, और इसके लिए दो होते हैं, जो ये वाली साइड है इसके लिए यहाँ पे था, और जो ये वाली साइड है इसके लिए यहाँ पे था। नॉर्मली दोनों सेम बॉल ली जाती है, तो सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है दोनों के लिए, तो इसको बोल दिया जाता है सी। सिमिलरली सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे सी होगा, और जैसे ये वाली साइड के लिए फोकल लेंथ होगी, ऐसे ये वाली साइड के लिए भी फोकल लेंथ होगी। जैसे मिरर में फोकल लेंथ होती थी, तो यहाँ पे भी एफ और यहाँ पे भी एफ, और यहाँ पे भी सेम रिलेशन होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल में, दैट जो अगर आप इसको पोल को ओ बोलोगे, तो जो ओ सी होता है वो डबल होता है किसका, ओ एफ का। मीन्स ये वाला डिस्टेंस एफ ओ का डबल है, तो इसलिए नॉर्मली इसको एफ और इसको 2f भी बोल दिया जाता है। सी की जगह पे इसको कभी कभी 2f मेंशन किया जाता है। तो ये हो गया बेसिक सेटअप लेंस का, कि एक लाइन होगी जो सेंटर से पास करती है, उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। फिर उसके बाद जहां पे लेंस इनफाइनाइट लाइट को फोकस करेगा, अगर कोई लाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है, तो जहां पे वो फोकस होती है उसको बोला जाता है फोकल पॉइंट। और जब लेंस बनाया जा रहा था, तो उसको कंस्ट्रक्ट करते टाइम जो स्फेयर्स थे, लेंस को बनाने के लिए जो स्फेयर यूज हुए, जो उनका सेंटर था वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे उसको सी बोल दिया जाता है। कभी कभी 2f भी लिख दिया जाता है। 2f लिखने का रीजन ये है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस है पोल से, वो डबल होता है फोकल लेंथ का, और सेम केस मिरर के अंदर भी होता है और लेंस के अंदर भी होता है। आप जस्ट ये समझ सकते हैं कि लेंस दो मिरर का कॉम्बिनेशन है। जैसे ये वाला हो गया कॉन्वेक्स मिरर, और जो ये वाला हो गया कॉनकेव मिरर। तो ऐसे आप दो मिरर का उसको कॉम्बिनेशन भी समझ सकते हो। तो ये हो गया बेसिक इसका पोल प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम आते हैं साइन कन्वेंशन पे। तो साइन कन्वेंशन में चीजें सेम ही रहती हैं, जैसे कि मिरर के केस में थी। जैसे मिरर के केस में ये साइड को नेगेटिव साइन माना जाता था, कि यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी आप डिस्टेंस लोगे वो नेगेटिव रहेगा, और जो ये साइड है इसको
पॉजिटिव साइड माना जाता है। यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मेजर करोगे वो पॉजिटिव माना जाएगा। तो जैसे जो ओ एफ है वो पॉजिटिव होगी, बट सॉरी इसको हम नेम दे देते हैं साथ में, इसको हम ए पॉइंट देते हैं, इसको बी पॉइंट देते हैं। तो जो ओ ए है वो पॉजिटिव होगी, जो ओ बी है वो नेगेटिव होगी। लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई ऐसा डिस्टेंस है जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यानी कि ऑब्जेक्ट, नॉर्मली ऑब्जेक्ट ही होता है वो, समझ सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट वो ऐसे है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसे है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है। तो हम इनको नेम्स दे देते हैं कि ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो पहला ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो ये इसकी हाइट को पॉजिटिव माना जाएगा, so, ये पॉजिटिव हो गया। दूसरा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इसकी हाइट को नेगेटिव माना जाएगा। जो तीसरा ऑब्जेक्ट है ये राइट साइड में है बट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो ये भी नेगेटिव ही रहेगा। और जो चौथा ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो ये पॉजिटिव माना जाएगा। तो जब आप कोई डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मेजर करोगे तो ऊपर वालों को पॉजिटिव और नीचे वालों को नेगेटिव माना जाएगा। जब भी आप कोई डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मेजर करोगे तो लेफ्ट साइड को नेगेटिव और राइट साइड को पॉजिटिव माना जाएगा। इसके अलावा जो आपके ऑब्जेक्ट होंगे वो ऑलवेज लेफ्ट में होंगे और जो लाइट आएगी, लाइट भी ऑलवेज लेफ्ट साइड से ही आएगी। तो ये साइन कन्वेंशन सेम है एज इट इज जैसे हमने मिरर के केस में की थी और यहां पे भी एज इट इज फॉलो होता है। अब हम आपको कुछ रेस ट्रेस करके दिखाते हैं कि जब कोई एक डिफरेंट पॉइंट से रे आती है तो उसके साथ क्या होता है, जैसे कि हमने मिरर के केस में भी किया था। तो हम सेम अपना फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं और पहले हम लाइट लेके आते हैं एक इनफाइनाइट डिस्टेंस से। पहला केस है हमारा केस 1, लाइट फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस। हम ये पहले कवर कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियोस में कि जब भी लाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस से आएगी तो वो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, पैरेलल लाइट रेज आती है। तो सपोज कीजिए ये लाइट है जो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है, ये पहली लाइट रे है और ये दूसरी लाइट रे है। तो जब ये लेंस के ऊपर पड़ेंगी तो लेंस इनको बेंड कर देगा। कहां पे बेंड करेगा, अब जो मिरर था वो तो इनको लेफ्ट साइड में ही फोकस कर दे रहा था, बट लेंस क्या है, ग्लास का बना है, ट्रांसपेरेंट है, तो लाइट इसको क्रॉस करेगी और वो अदर साइड वाला जो फोकस पॉइंट है वहां पे जाके फोकस होगी। तो लाइट ऐसे फोकस होगी, ये लाइट पहले वाली रे ऐसे आएगी और जो दूसरे वाली रे है वो कुछ ऐसे। फर्स्ट रे ये होगी और सेकंड रे ऐसे फोकस होगी। तो जब भी लाइट इनफाइनाइट से डिस्टेंस से आएगी तो वो कहां पे जाएगी, फोकस पॉइंट को क्रॉस करेगी और इमेज भी उसकी यहीं पे बनेगी। फिर अगर रिवर्स कर दिया जाए, अब हम रिवर्स कर देते हैं केस नंबर 2। व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम फोकस, जब लाइट फोकल पॉइंट जाएगी तो उस केस में क्या होगा,
सपोज कीजिए अगर लाइट यहां से निकलती है फोकस पॉइंट से, सपोज ये लाइट की पहली रे है और ये दूसरी रे है, तो अब लाइट क्या हो जाती है, जब पैरेलल आई थी तो फोकस पे चली गई थी, तो अब उसका उल्टा होगा, अगर फोकस पे है तो पैरेलल हो जाएगी, तो मींस लाइट ऐसे जाएगी, ये बेंड होने के बाद स्ट्रेट हो जाएगी और पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो लाइट ऐसे जाएगी। जो ब्लू है या ग्रीन है ये इनकमिंग लाइट है लेंस की तरफ, और जो रेड है वो आउटगोइंग लाइट है। तो ऐसे कोई भी लेंस है जो बेसिक उसका ऐसे होता है, और यहाँ पे ये दोनों के लिए ट्रू होगा, चाहे हम ये कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं चाहे हम कॉनकेव लेंस ले रहे हैं, दोनों के लिए सेम डायग्राम ट्रू होगा। सो इस वीडियो में अभी हम इतना ही कवर करेंगे। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे दोनों टाइप के लेंसेज के लिए, कनकेव के लिए और कन्वेक्स के लिए, बिकॉज अगर हम उसको इस वीडियो में करेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो दैट्स वाई वी थॉट दैट उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, और इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करेंगे। एंड एज यूजुअल अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिल रही हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो रही हो, आपके कंसेप्ट्स और बेटर हो रहे हो, आपको जो चीज़ें हैं बेटर वे में समझ में आ रही हो, और आपको लगता हो कि इन वीडियो का लाभ और कोई भी उठा सकता है, तो प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम ऐसी वीडियोस आपके सामने लाते रहें और लगातार बनाते रहें। सो आई विल अर्ज यू टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, and as much as you can please subscribe. Thanks for watching. We will meet in next video.